अध्याय 6 बंद कमरा और पुरानी डायरी। उस सड़े गले खौफनाक कमरे में जहां मौत की बदबू और कंकाल की खाली आंखें संध्या को घूर रही थीं, उसकी नजर कोने में रखी एक पुरानी धूल से ढकी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। संदूक इतनी पुरानी थी कि लकड़ी गलने लगी थी और उस पर कीड़े मकोड़ों के निशान थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। संध्या कांपते हाथों से संदूक की ओर बढ़ी। उसके दिमाग में अभी भी रिकॉर्ड प्लेयर से निकली वो भयानक आवाज गूंज रही थी, तेरे रक्त से ही ये श्राप टूटेगा। एक गहरी सांस लेकर उसने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर की हवा और भी घुटन भरी थी, जैसे सदियों से कैद कोई राज अब बाहर आने को तड़प रहा हो। संदूक के भीतर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। डायरी की जिल्द फट चुकी थी और उस पर स्याही के धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे लिखते समय बहुत कष्ट उठाया हो। संध्या ने डायरी उठाई, उसकी ठंडक उसकी उंगलियों में उतर गई। पहले पन्ने पर स्याही से लिखा एक नाम था, रूपमाला। ये नाम पढ़ते ही संध्या को लगा जैसे कोई ठंडी लहर उसके अंदर से गुजर गई हो। डायरी के पन्ने पुराने, पीले और नाजुक थे और कुछ पर सूखे खून के धब्बे भी थे। संध्या ने हिम्मत करके पन्ने पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर रूपमाला का दर्द, उसका डर और उसकी भयानक कहानी दर्ज थी। रूपमाला ने लिखा था कि वो लगभग 150 साल पहले इसी हवेली में एक दासी थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक साधारण दासी की नहीं थी। उसने डायरी में दर्ज किया था, मैंने रानी के सबसे काले और भयानक राज को जान लिया था। उन्होंने अपने ही पुत्र को, जो उनके खून का था, बलि में चढ़ा दिया था। एक ऐसा अमानवीय कृत्य जो किसी राक्षस ने भी न किया हो। यह पढ़कर संध्या की सांसें अटक गईं। एक माँ अपने ही बच्चे की बलि कैसे दे सकती है? रूपमाला ने आगे लिखा, जब मैंने इस जघन्य अपराध का विरोध किया, जब मैंने रानी के सामने सच उगलने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे निशाचर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक चुड़ैल हूँ जो उनकी संतान को श्राप देना चाहती है। आगे जो लिखा था उसे पढ़कर संध्या की रूह कांप उठी और फिर उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। इसी हवेली के भीतर, जमीन के नीचे, जहाँ मेरा दम घुट गया और मेरी आत्मा चीखती रह गई। मेरी आत्मा अब भटक रही है इस हवेली की हर दीवार में, हर कोने में। जब तक कोई मेरे लिए न्याय नहीं लाएगा, जब तक रानी के राज का पर्दाफाश नहीं होगा, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। संध्या डायरी हाथ में लिए कांप रही थी। रूपमाला की पीड़ा, उसका गुस्सा और बदले की भावना डायरी के हर शब्द से झलक रही थी। उसे एहसास हुआ कि रूपमाला की आत्मा उसे ही क्यों बुला रही थी। क्या वही वो व्यक्ति है जिसे इस भयानक श्राप को तोड़ना होगा? क्या वही है जिसे रूपमाला की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी? ये डायरी उसे हवेली के अतीत के सबसे गहरे और काले राज से रूबरू करा रही थी। और अब संध्या इस शापित कहानी का सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण किरदार बन चुकी थी। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन रूपमाला की आत्मा की पुकार उसे अब पीछे हटने नहीं दे रही थी। यह रहा निशाचर हवेली का अध्याय 6। आपको ये कैसा लगा? दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।